बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन बहुत जल्द होने की संभावना। शिक्षा विभाग ने अपने कार्यों में लाई तेजी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग अपने कार्यों में तेजी ला दी है और उसका मुख्य कारण है बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग प्रतिदिन शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर एक से बढ़कर एक बयानें दिया करती थी, तो उस बयान के आधार पर यह कयासें लगाई जा रही थी कि शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ बयानें देने में ही विश्वास रखती है। आखिर 7 महीने गुजरने वाले हैं, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कब प्रदान किया जाएगा, शिक्षकों का स्थानांतरण कब संभव हो सकेगा। इसी बीच शिक्षा विभाग कुछ वैसी प्रक्रियाओं में फंसती नजर आ रही है जिसके कारण शिक्षा विभाग को या तो दिसंबर महीने के अंदर ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन कर देना होगा या फिर अप्रैल 2025 में शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी बीच शिक्षा विभाग ने अपने कार्यों में तेजी ला दी है और ये देखने को मिल रहा है आखिर शिक्षा विभाग द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। क्या शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा? इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए जाते थे जिसमें शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण से पूर्व ही कई प्रकार की जांच की प्रक्रिया से शिक्षकों को गुजारना शिक्षा विभाग ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो वहीं ई सर्विस बुक भी खोले जाने संबंधी एक पत्र जारी किया गया था कि तमाम शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोला जाएगा जो कि प्रदर्शित रहेगा। शिक्षकों से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ एक ही क्लिक में प्राप्त कर सकती है और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराने की बात शिक्षा विभाग की ओर से कही गई थी, जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन एवं अन्य कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण फिलहाल लटक सकता है क्योंकि शिक्षा विभाग इसे नए पेच में फंसा रही है। जब तक कि ई सर्विस बुक खोला नहीं जाएगा तब तक शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकेगी। वहीं जांच प्रक्रिया की बातें कर दी जाए, तस्वीर का मिलान हो या फिर थंब इम्प्रेशन का मिलान हो, ये प्रक्रिया करते करते भी शिक्षा विभाग 6 महीना से ऊपर लगा देगी। तो ऐसे में कैसे तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन संभव हो सकेगा और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों साथ ही साथ नियमित कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। इससे विराम लगते नजर आ रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने कार्यों में तेजी ला दी है। अब शिक्षा विभाग अपनी रणनीति बदल दी है और उस रणनीति के तहत शिक्षा विभाग अब यह बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि तमाम कोटियों के शिक्षकों की जांच अब पदस्थापन एवं स्थानांतरण से पूर्व नहीं बल्कि उनके स्थानांतरण एवं पदस्थापन के बाद किया जाएगा। चाहे वो थंब इम्प्रेशन का मिलान हो, चाहे वो तस्वीर का मिलान हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही क्यों न हो, ये तमाम प्रकार की जांच की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने यह रणनीति बना ली है कि शिक्षक पदस्थापित विद्यालय में या फिर ट्रांसफर विद्यालय में योगदान कर लेंगे, उसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। इन बिंदुओं से स्पष्ट ये हो रहा है कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग अपने कार्यों में तेजी ला दी है। शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन निश्चित रूप से बहुत जल्द कर दी जाएगी। दूसरा बिंदु है दोस्तों, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन प्रक्रिया में तेजी ला रही है। उसका कारण ये है ई सर्विस बुक खोला जाना शिक्षा विभाग ने अपना लक्ष्य रखा है और इसके लिए ई सर्विस बुक खोले जाने के क्रम में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, ज़्यादा विलम्ब नहीं हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने 2 पदाधिकारियों को नामित पदाधिकारी के रूप में नियुक्त भी कर दिया है, जिसमें एक पदाधिकारी विनायक मिश्र को वरीय नामित पदाधिकारी बनाया गया है तो वहीं रविशंकर प्रसाद को कनीय नामित पदाधिकारी बनाया गया है। इन दोनों ही पदाधिकारी का काम है कि ई सर्विस बुक से संबंधित प्रगति का रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पास सुपुर्द करे। यानी इन दोनों ही पदाधिकारियों की निगरानी में बिल्कुल ही देखरेख में ई सर्विस बुक खोला जाएगा और जितनी जल्द हो सके सर्विस बुक खोलकर
शिक्षा विभाग के सामने सुपुर्द किया जाएगा। इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि ई सर्विस बुक खोले जाने के क्रम में शिक्षा विभाग तेजी ला रही है। निश्चित रूप से शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण बहुत जल्द संभव हो सकेगा। वहीं दोस्तों, तीसरे बिंदु के बारे में हम बातें करें तो वो बिंदु भी यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की यह प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न होने वाली है। और वह बिंदु है तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो चुकी है, जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं करा पाई है, किसी भी कारण से वो डाउटफुल करार दे दिया गया है। उन शिक्षकों का अगर काउंसलिंग नहीं होता है तो क्या शिक्षकों का पदस्थापन संभव हो सकेगा? दोस्तों, ये बिंदु भी सवाल खड़ा कर रहा था कि जब तक शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाकर राजकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो खबर आ रही है, शिक्षा विभाग इसमें भी तेजी लाने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 19 अक्टूबर 2024 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपना पोर्टल क्लियर कर लेना था, अपडेट कर लेना था। उसके बाद 25 अक्टूबर 2024 तक निश्चित रूप से पोर्टल को खोल दिया जाना था ताकि शिक्षकों द्वारा उस पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सके, ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया उनका संपन्न हो सके। वहीं एक और तिथि निर्धारित की गई थी कि 30 अक्टूबर 2024 तक जितने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वे सभी के सभी वैसे शिक्षक जिनके नाम में परिवर्तन हो, स्पेलिंग में बदलाव हो, उन्हें भी संपन्न कर लेना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पर कार्य नहीं हो सका। कहीं कहीं पटना जिले से ये खबर आई है कि वहाँ के डीपीओ आवेदन भी शिक्षकों से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जिले में इस संबंध में कोई भी पत्र अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है कि इतने से इतने तारीख के बीच में शिक्षकों द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाए और उस आवेदन के आलोक में स्पेलिंग सुधार का यह कार्य संपन्न किया जाए। परंतु शिक्षकों द्वारा जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है और वहाँ भी आवेदन को रिसीव किया जा रहा है, और वो इसलिए रिसीव किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी वक्त फरमान जारी किया जा सकता है कि जितनी जल्द हो सके शिक्षकों के आवेदन को क्लियर किया जाए और जिनका भी डाउटफुल काउंसलिंग हो गया है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर संपन्न किया जाए। ऐसा दिशा निर्देश किसी भी समय शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है। इसीलिए तमाम जिलों द्वारा आवेदन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी खबर ये भी आई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पोर्टल तो नहीं खोला गया, ना ही पोर्टल को अपडेट किया गया। तो ऐसे में क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर शुरू की जाती है तो ससमय काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी? ये भी एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे में शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों का पदस्थापन रोक देगी या फिर पदस्थापन जारी रखेगी? जो खबर आ रही है उसके अनुसार स्थानांतरण एवं पदस्थापन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। एक बार में ही यह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकती है। हर कोटि के शिक्षकों का अलग अलग स्थानांतरण हो सकेगा। इसीलिए वैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई है, संभावना ये जताई जा रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं की जाती है तो उन्हें छोड़कर जिनके भी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है सबसे पहले उनका पदस्थापन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जिन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया डाउटफुल करार दे दिया गया है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर दोबारा शुरू की जाती है, उसके बाद दूसरे फेज में उनका पदस्थापन होता है, तो क्या ये सभी के सभी शिक्षक पहले योगदान देने वाले शिक्षकों से कनीय हो जाएंगे? दोस्तों, इस उधेड़बुन में नहीं रहना है, किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। निश्चित रूप से एक तिथि निर्धारित की जाएगी शिक्षा विभाग की ओर से और वह तिथि विद्यालय योगदान की तिथि से पूर्व की तिथि होगी। ऐसी बात नहीं है कि जिस तिथि को शिक्षक विद्यालय में योगदान करेंगे उसी तिथि से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनते हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही विलंब कर दिया गया है। अगर यह प्रक्रिया पूर्व ही कर ली जाती तो आज से कम 4 महीने पहले ही तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए होते और वो आज की तिथि में राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके होते। ये निश्चित है और विश्लेषण के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि निश्चित रूप से विद्यालय योगदान की तिथि से पूर्व की एक तिथि निर्धारित की जाएगी, जिस तिथि से तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है
कि शिक्षा विभाग तेजी लाने के लिए ऐसा कर सकती है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री का विचार आखिर कब बदल जाता है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहां तक कि आप सभी को मालूम होगा कि पुरुष शिक्षकों के बारे में भी शिक्षा विभाग द्वारा यह रणनीति बनाई गई थी कि पुरुष शिक्षकों को भी अपना पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत में तबादला किया जाएगा, परंतु अंतःगत्वा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार द्वारा इस पर हस्तक्षेप किया गया और पुरुष संवर्ग को अनुमंडल से बाहर भेजने की नसीहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही दी गई। दोस्तों, उधर नियमित कोटि के शिक्षकों के बीच यह माहौल उत्पन्न हो चुका है कि तमाम पुरुष संवर्ग के शिक्षकों का अनुमंडल से बाहर तो तबादला किया जाएगा, परंतु उनका कहना है कि 10 विकल्पों के संबंध में अनुमंडल से बाहर के 10 पंचायत विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए तमाम नियमित कोटि के शिक्षकों की ओर से पंचायतों का चुनाव भी किया जा रहा है, विद्यालयों का भी चुनाव किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि पुरुष संवर्ग में कहीं से भी पंचायत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी कोटि के पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के लिए पंचायत का ऑप्शन विकल्प के रूप में चुनने के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा। शिक्षक किसी भी भ्रम में नहीं रहे, उनके लिए अनुमंडल से बाहर चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हो सकता है ये संभावना जताई जा रही है कि अनुमंडल से बाहर 10 प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जाए, ये संभव हो सकता है, लेकिन पंचायत चुनने का विकल्प शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षक इस भ्रम में नहीं रहे कि उनके लिए पंचायतों का विकल्प चुनने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग अपने कार्यों में कहां तक तेजी लाती है और कितना स्पीड कार्यों को आगे बढ़ाती है। तभी दिसंबर महीने के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन संभव हो सकेगा, अन्यथा यह प्रक्रिया अप्रैल 2025 से पहले संभव नहीं दिखती है, क्योंकि जनगणना 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रही है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।